हेलो एवरीवन। आज बैठे थे खाली तो सोचा चलो एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। आज बैठे थे खाली तो सोचा चलो एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। पागल फिजिक्स पाठशाला में उन सभी का स्वागत है जो किताबों से तो डरते हैं मगर सीखने की चाहत करते हैं। तो बच्चों, आज मैं अपनी इस पगले पगले की फिजिक्स पाठशाला में आपके लिए कुछ स्पेशल तरीके से रेखीय गति और सरल रेखीय गति के बारे में समझाने आया हूं। गति क्या होती है, गति किस तरह की होती है, गति कितने प्रकार की होती है, इन सबको तो जानेंगे, लेकिन स्पेशल अब हम सेक्शन वाइज टुकड़ों में गति को जानना शुरू करेंगे। ठीक है। अब गति कैसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरज के चारों ओर पृथ्वी चल रही है, ये भी गति। हमारी रगों में खून चल रहा है, ये भी गति। हमारा हृदय धड़क रहा है, ये भी गति। हम उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन निकल लिया, रात हो रही, ये सब क्या है? गति। और सारी गति क्या हो रही है? ठीक है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? समय है। और समय के साथ साथ जो हमारी स्थिति अवस्था में परिवर्तन होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हैं, तो इसी को तो हम गति कहते हैं। खैर, गति तो बहुत बड़ा ही है क्योंकि गति से ही सारा संसार टिका हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मैं आपको सरल रेखा में गति को समझाने जाऊंगा। और सरल रेखा में गति होती क्या है इसको देखेंगे। तो अब हम अपने माइंड से सारी बातों को ब्लॉक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बात को ही खोलकर रखेंगे, और वो कौन सी? कि हमें इस टॉपिक पर सरल रेखा में गति सीखना है, वो भी किस पर? NCERT के पैटर्न पर हम सरल रेखा में गति देखेंगे। अब सरल रेखा में गति क्या है? तो जैसे मैंने अभी आपको एक बहुत सिंपल और साधारण सी गति की डेफिनेशन दी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गति की डेफिनेशन दी है। गति यानी कि मोशन, गति यानी कि मोशन। तो ये गति क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां खड़ा हूं और चलकर यहां पर आ गया, तो मेरी क्या हुआ? ये ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हुआ। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो मेरा हिलना डुलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? अवस्था में परिवर्तन ही तो है। अब परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? परिवर्तन में क्या लग रहा है? तो समय लग रहा है। तो फिर जो परिवर्तन में समय लग रहा है, ठीक है, और उस समय के सापेक्ष जो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसी को तो हम गति कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास कोई एक पिंड था, बॉडी थी, ठीक है। अब ये बॉडी यहां पर है और फिर समय जब लगे, ठीक है, टी समय लगे और ये बॉडी यहां पर आ जाए, तो यहां से यहां तक इसकी किसमें पोजीशन चेंज हुई है, इसकी अवस्था बदली है। तो इस बदली हुई अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। तो आज यूं करके एक बात को ठान लीजिए कि हमारी अवस्था में परिवर्तन जो समय के सापेक्ष हुआ है वही गति है। यानी कि हम नन्हे से थे और यूं करके 20 साल में इतने बड़े हो गए, तो ये हमारी किस में परिवर्तन हुआ? लंबाई में परिवर्तन हुआ। किसके सापेक्ष? 20 साल के टाइम यानी कि समय के सापेक्ष। तो फुर्र से हो गई, तो हमारी ये क्या हुई? लंबाई बढ़ गई। ये भी तो गति थी, ठीक है, ये भी तो गति थी। अब गति तो हम समझ गए, एक जर्नल सी डेफिनेशन हमें पता चल गई, सर जी ने बता दी पगले पगले में। कौन सी? कि समय के सापेक्ष अवस्था में जो परिवर्तन हो गया वो गति है। अब गति तो है, लेकिन सरल रेखा में गति क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सरल रेखा में गति क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हृदय से खून निकला, पूरी बॉडी की नसों में चला और दूसरी नसों से लौट के आके हृदय में चला गया, तो ये भी एक गति है। और धक धक करके हृदय हिले आए, ये भी एक गति है। तो क्या रगों में चल रहा खून और हृदय की गति एक ही गति में आ रहे हैं? नहीं, हृदय की गति रेखीय गति नहीं है, लेकिन रगों में बह रहा खून जो है
वो हमारी कौन सी गति है? सरल रेखीय गति है। अब जब सरल रेखीय गति की बात समझ में आ जाए तो फिर सरल रेखीय गति में जो समय के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन हुआ, मैं यहां से यहां पर आ गया या यहां से यहां पर आ गया, तो इसे क्या कहते हैं? हम अपनी आम भाषा में, अबे चलो ना यार, अबे चलते क्यों नहीं, तो इसे हम चाल कहते हैं। और अगर इसमें एक निश्चित दिशा मिल जाए, अरे भाई पूरब की ओर चलो, भाई पश्चिम की ओर चलो, तो फिर उसे हम वेग कहते हैं। तो अब गति में सबसे पहला फैक्टर जो पैदा हुआ था वो दूरी, यानी कि दो अवस्थाओं के बीच का फासला। फिर वो फासला कैसे तय किया? चल के तय किया, तो फिर चाल आ गई। अब चलते चलते उसमें क्या हो गया? कभी चाल हल्की हो गई और कभी पगला गए। कभी क्या हो गई? हल्की हो गई और कभी पगला गए। जहां पे हल्की हुई और या पगलाए, हल्की हुई या पगलाए, पगलाए तो भी चाल में परिवर्तन, हल्की हुई तो भी चाल में परिवर्तन, तो वहां पर त्वरण आ गया, जिसे बड़ी मुश्किल तरीके से बताया जाता है। तो अब हम यहां पर सरल रेखा में गति में तीन स्पेशल चीजें सीखेंगे। पहली कि जो दूरी और विस्थापन है, दूसरी उसमें जो चल के गए या दिशा में चले, चाल या वेग है, और तीसरा उसमें क्या है? त्वरण है। तो अब हम चलते हैं और बारी बारी से एक एक चीज को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला दूरी या विस्थापन क्या है? तो मैंने, ठीक है, दूरी जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस, और अथवा विस्थापन, क्या चीज? विस्थापन, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखें भाई, ये दूरी और विस्थापन क्या होता है सरल रेखा में गति में? दूरी और विस्थापन क्या होता है? देखो भाई, मेरी ये पोजीशन है, इस वक्त है, और अब मैं यहां से यहां पर आ गया, तो मैं यहां था और यहां क्या हूं? हूं। तो था और हूं, था और हूं, तो इसके बीच में जो फासला आ गया, जो खाई आ गई, था और हूं के बीच में जो खाई आ गई, वो हमें बहुत दूर लेके चली गई। तो उसका जो है जो खाई बनती है, ये बनी खाई, तो ये बनी हुई खाई ही दूरी कहलाएगी। किसमें? हमारी स्थिति में जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। और इसमें क्या होगा? मैं जहां था और इस वक्त मैं जहां हूं, तो ये जो खाई बन गई, ये जो दरमियानी फासला आ गया, इसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो ये दूरी हो गई, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब अगर ये दूरी, मैं पूरब में, मैं पश्चिम में था और मैं पूरब में आ गया हूं, तो फिर इसी खाई को हम विस्थापन कहेंगे, जो एक निश्चित दिशा के लिए होती है। और उस पर क्या करती है? हमारी नाक काम करती है। मैं पूरब में था, पश्चिम में आ गया, मैं पश्चिम में था, मैं पूरब में आ गया, तो ये जो है विस्थापन हो गया। तो दूरी और विस्थापन बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसी चीज को हम दूरी कहेंगे और इसी चीज को हम विस्थापन भी कहेंगे। मगर विस्थापन के लिए क्या होगा? एक निश्चित दिशा का होना तय है, और दूरी के लिए किसी दिशा का होना तय नहीं है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं कि तुमने यहां पर दूरी और विस्थापन को सीखा। जब दूरी और विस्थापन सीख लिया होगा तो यहां पर बहुत सिंपल और साधारण सी छोटी छोटी सी दो बातें ये आएंगी कि आखिरकार दूरी और विस्थापन के बीच में ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जिसे हम अब चाल और वेग के नाम से जानने के लिए जा रहे हैं।
चाल और वेग क्या होंगे वो भी जानेंगे। जब दूरी विस्थापन जान लिया तो चाल और वेग भी जाने। तो हमारा अगला टॉपिक किस तरफ जाएगा, ठीक है, सरल रेखा में जो गति हो रही है उस गति के अंदर हमारी चाल क्या है और हमारा वेग क्या है। अब इसकी तरफ को हम बढ़ते हैं। तो अगली चीज को जब हम समझेंगे तो दूरी के साथ में अब हम चाल को लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या बनता है, चाल। अब चाल के साथ में यहीं पे अगर मैं वेग को भी ले लूं, किसको, वेग को भी ले लूं, तो अब चाल और वेग क्या है। ठीक, तो फिर से देखें, यहां पे फिर से देखें, जब मैं यहां पर था तो कुछ और बज रहा था मेरी घड़ी में, क्या पता कितने सेकंड थे, और अब मैं यहां से यहां पर आया हूं, यहां से यहां पर आया हूं, तो मेरी घड़ी में कुछ और सेकंड हो रहा होगा। तो इसका मतलब मेरी अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, उसके साथ साथ एक अंधेरे में परिवर्तन और हो गया। किसमें, समय में परिवर्तन और हो गया। किसमें हो गया, समय में परिवर्तन और हो गया। तो यहां से यहां तक ये जो परिवर्तन हुआ है वो किस में हो रहा है, एक तो समय में हो रहा है। अब परिवर्तन डिफरेंस, तो फिर मैं इस टी के साथ डी लगा दूंगा। तो ये जो मैंने डी लगाया है ना, डी, ये मैंने डी डार्लिंग का नहीं लगाया है, ये मैंने डी डिफरेंस के लिए लगाया है। और कौन सा डिफरेंस, यानी कि जो समय में परिवर्तन हुआ है। तो याद रखेंगे, डी फॉर नॉट डार्लिंग, ठीक है, डी फॉर डिफरेंस, और डिफरेंस किसमें, टाइम में। अब इस अंतराल में हुआ क्या, मैं यहां था और यहां आ गया, तो इतनी चीज जो कहलाएगी, यानी कि मैं x1 पर था और मैं x2 पर आ गया हूं, तो इतनी चीज क्या कहलाएगी। अगर दिशा के साथ में है तो बाबू विस्थापन कहलाएगी, और अगर नॉन डायरेक्शन है, विदाउट डायरेक्शन है, किसी दिशा का जिक्र नहीं किया गया है, तो फिर ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अब x दूरी है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की है, तो आगे वाली में से पीछे वाली को घटाएं, आगे वाली में से पीछे वाली को घटाएं। तो घटाने का क्या लगाएं, डी लगाएं। तो अब ये डी क्या हो गया, ठीक है, डिफरेंस के लिए लगा किस पे, दूरी पे। तो ये दूरी यानी कि स्थितियों में परिवर्तन हो गया और ये समय में परिवर्तन हो गया। अब बारी आई कि वेग क्या है। तो रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष अगर विस्थापन की रेट है, विस्थापन की दर है, तो वो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। और समय के सापेक्ष अगर वो दूरी की दर है तो फिर वो चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो चाल, ठीक है, और वेग एक जैसे तो है, थोड़ा सा फर्क है दिशा का। तो अब इधर देखें भाई, ठीक है, तो ये dx अपॉन में dt, ये कहलाएगी चाल। और अब अगर इस पे अगर तीर का निशान लगा है, डायरेक्शन शो हो गई है, तो फिर यही चीज क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। और इसे, ठीक है, वेग कहलाएगी। अब इसे काय से लिखेंगे, वेलोसिटी, तो इसे v से लिखेंगे। तो फिर इसका जो सूत्र मिलेगा वो dx अपॉन में dt मिलेगा, ये आ जाएगा। आप जब चाल या वेग के मात्रक की बात करते हैं, तो अब v का मात्रक अगर आपको लिखना है तो आप ऊपर से देखें, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दूरियां हैं, और दूरी की इकाई क्या लिखेंगे, मीटर, और टाइम, समय, इसकी इकाई क्या लिखेंगे, सेकंड। तो जो मीटर पर सेकंड आएगा वो क्या आएगा, वो चाल या फिर वेग का मात्रक आएगा। तो मात्रक भी देख लिया, रह क्या गया, इसकी डायमेंशनल बीमा रह गई है। तो बीमा जिस वक्त आप लिखने के लिए जाएंगे
इसकी बीमा को लिखने के लिए जानेंगे। तो मीटर लेंथ के लिए यूज होता है। एंड नाउ हियर लेंथ का L और टाइम T के लिए, तो यहां पे T, लेकिन ऊपर को लेके जाएंगे तो LT-1 जो है वो इसके प्रमेय सूत्र की तरफ हमें लेके चलेगा। तो हमने क्या देखा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें चाल और वेग क्या है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि इस क्लास में इस वक्त पगले में हमने चाल को भी सीख लिया है। अब बारी किसकी आई, भाई चाल में परिवर्तन कैसे हो रहा है। अब परिवर्तन हुआ, घटी से बड़ी या बड़ी हुई से घट गई, उस वक्त में क्या हुआ, तो उसे क्या कहेंगे। अब उसकी बारी आई, यानी कि मैं बात करने जा रहा हूं त्वरण की, एक्सेलरेशन की, मंदन की, ब्रेक की। तो अब हमारे टॉपिक क्या शुरू हो गया है, सरल रेखा में गति में त्वरण क्या है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ भाई, कहां गए हम, त्वरण की तरफ। देखिए, अगर मैं किसी से पूछूं, चलिए आप बताइए त्वरण क्या है। देखो क्या कह रहा है, साइंस का पढ़ा हुआ है, कह रहा है समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। अब रटाया बोलेगा तो क्या खाक सीखेगा, जीवन में कहां देखेगा भाई इसे, जीवन में कहां देखोगे। हम बताते हैं कहां देखोगे, हमारी पगलई में देखोगे। कैसे देखोगे, देखिए, ठीक है, चुपचाप हम चल रहे थे, कोई आइटम हमारे पास निकल गया, हॉट, कैसा हॉट, और चलते चलते हम क्या हो गए, पगला गए, और एकदम वो तेज निकला, हम भी तेज चलने लगे। वो हल्के आ रहा, हम भी ब्रेक मार के रुक गए। तो ये जो समझ में आया, इससे हमें क्या हो रहा है, हमारी चाल में परिवर्तन हो रहा है। और इसमें भी क्या चल रही है, घड़ीबा चल रही है, हमारी बंदी जो घड़ीबा है वो चल रही है, वो थोड़ी रुक गई है। जब वह हमारे लिए रुकी नहीं तो फिर काहे का परिवर्तन। अगर वो रुक जाती तो हम रुक जाते, वह चल रही, हम चल रहे, त्वरण भी आ गया, क्योंकि वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। तो यहां पर अगर वेग v1 है, अब हमारे पास से जुर्र से निकली और हम उनके पीछे पगला के भाग पड़े, एकदम हमने फर्राटा भर लिया, तो हमारा वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पे वेग v2 हो गया, और v2 जो है वो इस ग्रेटर देन v1 के हो गया, यानी कि v2 ज्यादा हो गया किससे, v1 के। तो वेग में परिवर्तन हो गया, समय तो चल ही गया था, तो समय में परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ, बहुत सिंपल सी बात है कि समय के सापेक्ष जो हमारे वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो उसका मान जो कहलाता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, त्वरण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल साधारण सी बात, वेग में परिवर्तन, तो क्या करें, वेग का भी, परिवर्तन का डी। फिर दोहराता हूं कि यहां पे डी मैं डार्लिंग के लिए नहीं लगा रहा हूं, वो तो बाद में लगेगा, अभी तो किसके लिए है, डिफरेंस के लिए है। तो फिर यहां पर क्या हुआ, ठीक है, समय के सापेक्ष जो वेग परिवर्तन की दर आती है, यही हमारी त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इंग्लिश में इसे जब एक्सेलरेशन से कहते हैं तो फिर इसे पढ़ाने वाले, समझाने वाले क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो ये dv अपॉन में dt क्या हो गया, वो त्वरण का सूत्र हो गया। बोले बाबूजी पहचाने कैसे त्वरण है, इसका मात्रक बता दीजिएगा। तो अब जब आप ए के मात्रक की चले गए, तो त्वरण का जब मात्रक लिखने की बारी आई तो ऊपर वेग का मात्रक अभी पीछे समझा था हमने, क्या था, मीटर और पर सेकंड था, नीचे एक और सेकंड आ गया, सेकंड ऊपर से कहां आया, नीचे, तो नीचे एक सेकंड से और मिल गया, तो क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास त्वरण का मात्रक आ जाएगा। दो चीजें आ गई। अब क्या रह गया,
बोले जब यहां तक ले आए हो तो क्यों दरवाजे पे कुंडी खड़ी है और अंदर को नहाए जा रहे हो, अंदर को नहाए जा रहे हो? हमें जरा इसका बिम्मीय सूत्र भी बताते चलो। तो क्या किया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं किया, बिम्मीय सूत्र लिख दिया। कैसे लिख दिया मैं यार सुबह सुबह? तो जब ए का मात्रक की बात हुई तो फिर उस वक्त में मीटर लेंथ के लिए एल और टा के लिए उस पर स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो गया? एल टी माइनस का 2 जो हो गया वो इसका बिम्मीय सूत्र हो गया। अब ये तो हो गया बिम्मीय सूत्र। चलिए हमने आपकी सारी बातें मान ली। अब इशारों इशारों में अगर हमसे पूछा जाए इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो उधर पर्दे के पीछे, हम पर्दे के इधर, और पर्दे में से जो परिवर्तन हो रहा है उसे कैसे पहचाने कि त्वरण है, उसे कैसे पहचाने कि वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है, उसे कैसे पहचाने कि त्वरण पॉजिटिव है, सब मामला बन गया, वो हमें देख के मुस्कुरा दी, उसे कैसे पहचाने, ठीक है, कि वो अंदर ही अंदर घुर्रा रही है, ये सुअर क्या कर रहा, उसे कैसे पहचानेंगे? ठीक है। और या फिर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और हम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसे हम रेखीय ग्राफ पर कैसे पहचानेंगे कि त्वरण किस वक्त में पॉजिटिव है, किस वक्त में निगेटिव है और किस वक्त में वो कांस्टेंट है, यानी कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब इसकी बारी आई, ठीक है। बहुत बेइंतहा ग्राफ खिंचे हुए आते हैं, उन ग्राफों को पहचान लेंगे। मैं अब आपको त्वरण का धनात्मक, ऋणात्मक और अचरता को बताता हूं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको अगर ग्राफ के ऊपर इस तरह से ग्राफ है, मैंने कहा इस तरफ को हमारा टाइम जो कि सेकंड में है वो मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ को हमारी वेलोसिटी, वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में है, वो गेन कर रही है। और अब हमारा जो त्वरण है वो सरल रेखा में इस तरह से चला गया है। तो समय के साथ साथ वेग भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे ग्राफ पे जिसका ढाल नीचे से ऊपर की ओर जाए और बाकी पेट में गड्ढो हो जाए, बाकी पेट में क्या हो जाए? गड्ढो हो जाए, और ढाल नीचे से ऊपर की ओर जाए, तो वहां पर जो त्वरण होता है, क्या होता है? त्वरण, जिसे आप dv अपॉन में dt कहेंगे, वो धनात्मक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होगा? वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए, ठीक है, यहीं पर देखें बात को, ठीक, हमारा इस तरह से ढाल नीचे की ओर आ जाए, क्या हो? ढाल इस तरह से नीचे की ओर आए, तो हमारे वेग में क्या हुई है? गिरावट हुई है। वेग में क्या हुई है? गिरावट हुई है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ चले गए। तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो हम कर्जे में डूब जाएंगे। काय में डूब जाएंगे? कर्जे में। तो उस वक्त में ये जो त्वरण आएगा वो आपका ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? पहचानेंगे कैसे? कि लाला जी जैसे बाकी तोंद फूल गई, ठीक है। ग्राफ क्या हुआ? ऊपर से नीचे को गिर पड़ा, ऊपर से नीचे को गिर पड़ा। अब त्वरण पे फर्क कब नहीं पड़ेगा, यानी कि अचर त्वरण से कब चलती होगी कोई भी वस्तु, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर, ठीक है। तो अब अगर ग्राफ आपका चाहे सीधी रेखा हो, नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो या ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, लेकिन बिल्कुल सीधी हो, हर बिंदु पे क्या है? मान एक बराबर हो, उसमें जरा सा भी ढाल ना हो, उसके ठंडे गर्म पे कोई फर्क ना पड़ लिया हो, तो उस वक्त में आपका त्वरण क्या होगा? इस ग्राफ पर शून्य होगा। यानी कि शून्य का मतलब क्या है? वो एक अचर, अचर का मतलब एक ऐसे वेग से चल रही है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो क्या कद्दू का त्वरण? तो कोई त्वरण वर्ण नहीं है, ठीक है। त्वरण वहां पे क्या है? जीरो है। तो आपने क्या सीखा इस क्लास के अंदर? बहुत ही इंजॉय किया
किस किस में? हमने गति में, सरल रेखा में गति में, सरल रेखा की गति में विस्थापन और दूरी में, उसमें हमने चाल और वेग में, और साथ ही साथ त्वरण में। क्लास भाई अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने तो अब एक नए सफर की शुरुआत की है आपके साथ। ठीक है, किताबों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस पागल के साथ पगलई करने की तुम्हें क्या है, जरूरत है। तो आप खूब एंजॉय कीजिए, पगलई पगलई में सारी फिजिक्स को सीख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।